Hello dear students, you are with Kulurkar sir and channel is Be Scholar with Kulurkar sir. कल सर्कल का कुछ पार्ट में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज कुछ थ्योरम दिया और एक एग्जांपल दी थी, वो डिस्क्रिप्शन में है। अभी आज ये बिगिनिंग में कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिख दिया है आपको। तो ये प्रॉपर्टीज देखिए, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट इट। तो इसका मीनिंग देखो, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर। अभी यहाँ देखो, ये अगर सर्कल है, देखो ये सेंटर है सी और एक कॉर्ड है ए बी एक कॉर्ड है। तो उसने बोला परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर। तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर सेंटर से अगर ऐसे ड्रा किया, ये परपेंडिकुलर, सपोज इट इज एम। तो ये जो दो पार्ट होते हैं, ये दो पार्ट इक्वल होते हैं, यानी ए एम इक्वल टू बी एम होते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट इट। तो ये बाइसेक्ट वाला वर्ड ध्यान में रखना बराबर, ये बाइसेक्ट करता है इसको। दूसरा है सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये देखो, सेंटर ऑफ द सर्कल सी एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू इट। ये देखो, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है सी और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये जो सी एम होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो सेकंड नंबर का स्टेटमेंट है, ये पहले का, इसको कॉन्वर्स बोलते हैं। बाद में थर्ड जो है टेंजेंट थ्योरम, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ये देखो, ये सर्कल है, ऐसे ये सर्कल है और ये टेंजेंट है। Tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो ये सेंटर है सी और ये इसकी रेडियस है। तो ये अगर यहाँ टेंजेंट ड्रा किया, तो ये जो टेंजेंट होता है, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है यहाँ। ये देखो इसका मीनिंग, सेकंड का मीनिंग, ये फर्स्ट का मीनिंग, फर्स्ट और सेकंड का, एंड सेकंड, और ये थर्ड का, थर्ड का। तो परपेंडिकुलर, ये जो AC रेडियस है और ये से ऐसा टेंजेंट निकालें, तो ये जो टेंजेंट होता है, ये रेडियस को परपेंडिकुलर होता है। ये देखो, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एल इज द टेंजेंट, AC इज द रेडियस। तो AC इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट L। फोर्थ है a line perpendicular to a radius at its point on the circle is a tangent to the circle। तो ये अगर कॉन्वर्स हो गया इसका, तो ये अगर टेंजेंट है, ये अगर यहाँ ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर होता है। इसके उलट क्या हुआ कि ये रेडियस, ये लाइन को अगर परपेंडिकुलर है, तो ये टेंजेंट है। बाद में फिफ्थ है टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये थर्ड एंड फोर्थ के लिए हो गया। अभी फिफ्थ के लिए ये देखो, ये सर्कल है, कल अपन ने इसका प्रूफ देखा है। ये सर्कल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है। ये देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है M, A और B। तो ये जो दो होते हैं
ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। ये टेंजेंट सेगमेंट है, एम है ये फिफ्थ का। तो एम इज द एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दो एम ए और एम बी ये दो टेंजेंट सेगमेंट है। तो ये जो दो टेंजेंट सेगमेंट है ये इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये हो गया इसका मीनिंग। तो ये प्रॉपर्टीज़ है, थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि ये प्रूव करते वक्त अपने काम आने वाले हैं। अभी एक सॉल्व प्रॉब्लम है, देखिए ये पेज नंबर 54 पे पॉइंट ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ये देखो ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये लाइन ए एंड लाइन बी, ये लाइन ए है और ये लाइन बी है, आर पैरेलल टेंजेंट टू द सर्कल एट पी एंड क्यू। ये देखो ये लाइन ए है, ये लाइन बी एंड दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। तो लाइन ए इज टेंजेंट एट पी एंड लाइन बी इज टेंजेंट एट क्यू। ठीक है, तो प्रूव दैट पी क्यू इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो प्रूव क्या करना है, पी क्यू ए इस सर्कल का डायमीटर है। तो ये देखो यहाँ जहाँ प्रूव बोले तो अपन मैंने आपको बताया पहले गिवन लिखना है, बाद में टू प्रूव लिखना है, बाद में कंस्ट्रक्शन लिखना है। देखो क्या आते हैं, क्या लिखेंगे इसमें, गिवन में क्या लिखेंगे। तो सर्कल सेंटर कौन सा है, ओ, तो इसको कैसे लिखेंगे, सर्कल विथ सेंटर ओ लिखो या सर्कल हैविंग सेंटर ओ, ये लिखते हैं इसको सर्कल विथ सेंटर ओ। सेंटर जो है ओ है इसका। बाद में क्या है, लाइन ए एंड लाइन बी आर टेंजेंट्स। ये देखो लाइन ए एंड लाइन बी आर टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। लाइन ए यहाँ टेंजेंट है तो ये एंगल 90 का रहेगा। अभी मैंने प्रॉपर्टीज लिख के दिया है कि ये जो टेंजेंट होता है ये रेडियस को परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब यहाँ 90 का एंगल होता है। और लाइन बी टेंजेंट एट क्यू और ओ क्यू ये रेडियस है, तो ये भी एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। तो क्या लिखेंगे, लाइन ए और पैरेलल है, ये लाइन ए और लाइन बी ये पैरेलल है। तो लाइन ए एंड बी, लाइन्स ए एंड बी आर tangents at P and Q, P and Q respectively. And A is parallel to B and line A is parallel to line B. पैरेलल है ये और बी पैरेलल है। और ये लाइन है कहाँ टेंजेंट है, पॉइंट पी, यहाँ टेंजेंट है। और ये लाइन बी क्यू, सर्कल का पॉइंट है क्यू, यहाँ टेंजेंट है। और ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है। ठीक है, तो ये प्रूव दैट, यहाँ से आपको टू प्रूव में लिखना है। तो टू प्रूव, तो आपको मैंने बताया कई बार इफ एंड देन अगर रहता है तो देन के पहले वाला पार्ट गिवन में लिखना है और देन के बाद वाला पार्ट टू प्रूव में लिखना है। वैसा ही जहाँ टू प्रूव बोला, प्रूव दैट बोला, तो प्रूव दैट के बाद वाला जो पार्ट आता है वो कहाँ लिखना है, टू प्रूव में लिखना है। तो क्या प्रूव करना है अपने को, सेगमेंट पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल।
ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है, ये पी क्यू डायमीटर है, ये अपने को प्रूव करना है। तो सेक पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऑफ द सर्कल ये प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन लिख लेना। कंस्ट्रक्शन देखो क्या करना है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, यहाँ ए पॉइंट ओ में से एक पैरेलल लाइन, ए को पैरेलल लाइन निकालना है। कहाँ से? ए ओ में से, यहाँ देखो, ये यहाँ से ये पैरेलल लाइन निकालना है। यहाँ ऐसे पैरेलल निकालना है, ये पैरेलल, ये लाइन सी है। तो क्या करना है अपने को, ड्रॉ लाइन सी पैरेलल टू लाइन ए थ्रू ओ, ओ में से निकालना है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ड्रॉ लाइन सी पैरेलल टू लाइन ए थ्रू ओ, ठीक है। अभी लिखेंगे प्रूफ, अभी प्रूफ लिखना है। तो ये जो प्रूफ है, तो प्रूफ जब भी लिखना है तो क्या क्या लिखना है आपको, गिवन टू प्रूफ, अगर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर है तो कंस्ट्रक्शन लिखना है, और फिगर मस्ट है। फिगर अगर ड्रॉ नहीं किए तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे, इसलिए जहाँ भी प्रूफ है, जहाँ भी आप प्रूफ लिख रहे हैं, फिगर लिखना जरूरी है, और जो लेटर फिगर में वही लेटर आप प्रूफ में लिखना है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे लर्न कर लेते हैं, फिगर में पी क्यू आर होता है और इधर प्रूफ में ए बी सी लिखते हैं। ऐसे अगर रहा तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे, इसलिए ये फिगर ज़रूरी है, और फिगर में जो लेटर है वही लेटर आपके प्रूफ में आना चाहिए। तभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रूफ पढ़ते वक्त थोड़ा कंसंट्रेशन रखा करो। तो ये देखो, लाइन ए और लाइन सी ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल है, तो यहाँ देखो मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। ये अगर दो लाइन है और ये उसका ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल होते हैं, ये एंगल कौन से होते हैं, इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ध्यान में रखो, सपोज लाइन एल, ये सपोज लाइन ए है और ए लाइन सी है, ऐसे समझ के चलते, और ये उसके ट्रांसवर्सल है, ये समझो यहाँ कुछ डी दे दे, तो ये डबल हो गया, तो यहाँ पी देते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये सपोज लाइन इज पैरेलल टू लाइन सी, लाइन इज पैरेलल टू लाइन सी एंड डी ट्रांसवर्सल। तो ये अगर पैरेलल है तो ये P और B इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और ये जो इंटीरियर एंगल की जो सम होती है वो 180 होती है। ये देखो कौन से एंगल बोलते हैं इसको, इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स, और इसकी जो सम होती है वो कितनी होती है, 180 होती है। तो यहाँ देखो, ये और C पैरेलल है, तो ये दो एंगल इंटीरियर एंगल हो गए। ये अगर 90 का है तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि दोनों की सम कितनी आनी है, 180 आनी है। तो ये अगर ये यहाँ समझो यस लिख लेते हैं, ये यहाँ यस,
तो यहाँ देखो एंगल एस ओ पी कितना का रहेगा 90 का, क्योंकि एंगल ओ पी टी 90 का है। तो ये दो एंगल की सम कितनी आनी है 180 आनी है। रीजन क्या है, ये इंटीरियर एंगल है। अगर ये दो लाइन पैरेलल होते हैं तो जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो कौन से सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी उसकी सम जो होती है वो 180 आती है। उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। इंटीरियर एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस समझ में आ गया। देखो फिर से लाइन ए पैरेलल टू लाइन सी, यहाँ लिखा है अपन ने, यहाँ देखो कंस्ट्रक्शन में लाइन सी पैरेलल टू लाइन ए। तो ये जो पैरेलल है, तो ये जो दो एंगल है, ये दो एंगल कौन से एंगल हुए, इंटीरियर एंगल हुए। और ये जो इंटीरियर एंगल की सम होती है वो कितनी होती है 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो ये लिखेंगे अपन। तो लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन सी, और ये जो OP है उसके ट्रांसवर्सल लेते हैं, एंड OP इज द ट्रांसवर्सल। यह समझा मैंने, ये देखो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये P एंड B ये इंटीरियर एंगल है, और ये पैरेलल है दो लाइन, तो ये इसकी जो सम होती है वो 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल है, तो एंगल OPT, एंगल OPT प्लस एंगल POS इक्वल टू 180 डिग्री, एंड देयरफॉर एंगल OPT प्लस एंगल SOP इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा रीजन लिखेंगे, इंटीरियर एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। इंटीरियर एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये OPT 90 का है, तो OPT 90 का लिखेंगे, प्लस एंगल SOP 180 डिग्री, एंड देयरफॉर एंगल SOP इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो SOP कितना आ गया 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, इसको नंबर 1 दे देते हैं। अभी करना क्या है आपको, ये दिमाग में रखना, आपको PQ ये डायमीटर दिखाना है। अगर PQ डायमीटर दिखाना है तो ये जो रे रहेंगे, रे कौन से, ये OP, ये ऐसे, ये समझो O है, ये P है OP, और ये समझो OQ है नीचे। ये अपने को अपोजिट रेज दिखाना है। अपोजिट रेज दिखाना है, इसका मतलब क्या होगा कि ये यहाँ जो एंगल रहेंगे दो, ये दो एंगल 90 के, यानी सम कितनी होनी चाहिए 180 होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने को ये दो एंगल की सम 180 दिखाना है, और फिर ये अपोजिट रेज हो जाएंगे। ठीक है, देखो अभी SOP 90 का आ गया अपना, अभी SOQ 90 दिखाना है। अभी यहाँ देखो, ये इज पैरेलल टू C एंड A इज पैरेलल टू B। नाउ A इज पैरेलल टू C एंड A इज पैरेलल टू B। अभी देखो, A इज पैरेलल टू C एंड A इज पैरेलल टू B। ये देखो, ये इज पैरेलल टू C है कंस्ट्रक्शन में, और गिवन में ये इज पैरेलल टू B है। ठीक है,
A is parallel to B and A is parallel to C. Therefore, B is parallel to C. B is parallel to C and therefore B is parallel to C. Okay? B is parallel to C. अगर B is parallel to C है तो ये जो दो कोण होंगे, एंगल होंगे, ये एंगल कौन से होंगे? इंटीरियर एंगल होंगे। और अगर ये पैरेलल है तो इसकी जो सम है वो 180 रहेंगी एंड देयरफॉर देखो इसमें थोड़ा डिवाइड कर लेता पार्ट, देयरफॉर एंगल SOQ प्लस एंगल OQR इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी वही होंगे, कौन सी प्रॉपर्टी? इंटीरियर एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, इंटीरियर एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन। कॉन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल टेस्ट, ये भी यहाँ भी कॉन्वर्स आएगा, कॉन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल टेस्ट। ठीक है, तो ये जो Q है OQR ये कितना है? 90 का है एंड देयरफॉर एंगल SOQ प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसको नंबर 2 दे दो। अब ये देखो एंगल SOP प्लस एंगल SOQ, इसकी एडिशन करो तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एंगल SOP प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। आगे इसकी सम 180 डिग्री है, इसका मतलब ये अपोजिट रे हो गए। देयरफॉर रे OP एंड रे OQ आर अपोजिट रेज। अपोजिट रे हो गई है, इसका मतलब POQ कोलिनियर पॉइंट्स एंड देयरफॉर पॉइंट्स POQ आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है तो इसका मतलब सेक PQ इज डायमीटर एंड देयरफॉर सेक PQ is the diameter of the circle। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि दिखाना क्या है, ये एंगल POS 90 का दिखाना है और SOQ ये भी 90 का दिखाना है। इसका मतलब अगर ये दोनों की सम 180 होती है, इसका मतलब OP और OQ ये अपोजिट रेज है। अपोजिट रेज है इसका मतलब POQ एक कोलिनियर है। अगर वो कोलिनियर है तो सेक PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करोगे, ये एग्जाम में आ सकता है, तो ठीक से प्रैक्टिस करो, फिगर बनाना मत भूलना और जो वीडियो है उसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक गुड बाय, थैंक यू।